अच्छा सुनो, वो सब्सक्राइब के साथ ना बेल बटन भी दबा देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फ़ोन की घंटी बज जाए। वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चलिए तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। 12th क्लास में कैलकुलस में पहला टॉपिक जो हमें सबसे पहले मिलता है दैट इज कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी पढ़ने के लिए जो कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं, ऑब्वियसली अब 12th में है तो बहुत सारी बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, बट उसमें जो दो सबसे स्पेसिफिक चीज़ है वो है बेसिक ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के बेसिक्स की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स। जो 11th क्लास में आप लिमिट्स पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी समझ अच्छे से होनी चाहिए कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट एंड व्हेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको जब अच्छे से आएंगी तो आपको कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छे से समझ में आ सकती हैं। ठीक है, अगर नहीं तो इनको ब्रशअप कर लीजिएगा, तब कॉन्टिन्यूटी आप स्टार्ट करिए। वैसे इन दोनों की ज़रूरत जहाँ कहीं भी पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। वैसे स्टार्टिंग से ही इसकी ज़रूरत है क्योंकि इन्हीं पे कॉन्टिन्यूटी क्या किस पे हम बात करते हैं, कर्व पे। कर्व किसका ड्रॉ करते हैं, फंक्शंस का, ठीक है, और मैथमेटिकली लिमिट्स का यूज़ होता है, उसके बाद ही कॉन्टिन्यूटी पे हम बात करते हैं। तो इनको रिवाइज कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो अब करते हैं कॉन्टिन्यूटी की बात। कॉन्टिन्यूटी मतलब कॉन्टिन्यूस, निरंतरता, लगातार, ठीक, बिना किसी ब्रेक या बिना किसी जंप के, ग्रेजुअलनेस इज कॉन्टिन्यूटी। मतलब ये मैंने अपनी वोकैब नहीं दिखाई आपको, इसका अलग अलग मतलब बताया। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, अ कर्व विदाउट ब्रेक्स। ब्रेक्स मतलब टूटना, ठीक है, और जंप्स या उछलना। अ कर्व विदाउट ब्रेक्स और जंप्स इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब बताइए, सीधी और आम भाषा में अगर बोलें तो अगर आपने एक जगह पेन रख दिया तो यहां से लेके जहां तक ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन उठाए, वो कर्व कॉन्टिन्यूअस होगा। जैसे कि साइन का कर्व, मैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक साइन या कोसाइन का कर्व ड्रॉ कर सकता हूं और कभी भी पेन नहीं उठाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब ये कहीं से ना टूटा है, ना उछला है, ना जंप हुआ है। उछलना मतलब क्या कि मैं यहां खड़ा हूं, इतना उछला, मतलब क्या, इसी पॉइंट से एकदम सडन जंप, ठीक, या फिर एकदम कूदना, जंप किया ना, वो ग्रेजुअल नहीं होता, ठीक है। तो वही पॉइंट। तो साइन में क्या है, साइन में ना कहीं ब्रेक है ना जंप है, बहुत ही ग्रेजुअल है, स्मूथ है, ड्रॉ कर सकते हैं। तो साइन देख के लेमन लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है उससे नो ब्रेक्स नो जंप्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैथ्स तो मैथ्स दिखानी पड़ेगी, मैथ्स इसका बाद में बताएंगे, पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसके बाद करेंगे। तो सर ऐसा कोई कर्व बताइए जहां ब्रेक्स और जंप्स आते हैं, बताते हैं ना, अब तो वही करना है। तो साइन कॉस तो हमने बता दिया, साइन कॉस के बाद एक और कर्व आता है, किसका, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, किसी का भी कर्व उठा लीजिए, ब्रेकेज है। टेन का ही देखते हैं, टेन का कर्व क्या है, टेन का कर्व ये देखिए, यहां से टेन 0 0 है, π/2 पे ऐसी छलांग मारी कि डायरेक्ट इन्फिनिटी पहुंच गया। कोई नहीं, स्मूथ है, इन्फिनिटी तक स्मूथ है। लेकिन उसके बाद ऐसा आया कि उसका अगला पॉइंट माइनस इन्फिनिटी से निकला और फिर ऐसे गया, है ना। मतलब क्या, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि यहां इन्फिनिटी पहुंचा π/2 पे, उसका ठीक आगे यहां से शुरू हो गया। ये क्या है, इसे कहते हैं ब्रेकेज, इसे कहते हैं जंप, ठीक है, जंप नहीं एग्जैक्टली वर्ड में, तो ब्रेकेज। ग्राफ यहां से टूट गया है। अगर कोई, मैं पेन से ड्रॉ करते करते वहां तक जाऊंगा, अगले ही पल मेरा पेन यहां कैसे आएगा,
पेन तो उठाना पड़ेगा ना, पेन मैंने उठाया ना, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे ये बाद में देखेंगे, बस आपको क्वालिटेटिवली समझ में आना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। किसी पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है तो पॉइंट के ठीक थोड़ा इधर और ठीक थोड़ा इधर, दोनों साइड हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू कैसी है, बिल्कुल इतना कम कि ना के बराबर अंतर हो, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट साइड में LHL और राइट साइड में RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब कैलकुलेट करेंगे तब जाके अगर सब इक्वल आ रहा है इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है, अगर नहीं है, ब्रेकेज है, तो वो इक्वल नहीं होगा, तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये ब्रेक का आ गया। अब सर जंप वाला बताइए एक, तो जंप वाला देखिए, एक tan का, cot का, sec का, cosec का सब ब्रेकेज वाले ऑप्शन है। जंप वाला देखते हैं अलग से। तो जंप वाले में आप भी सोचो क्या हो सकता है। अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छी बात, हम दोनों ने अगर एक ही चीज़ सोची है तो मतलब आप मेरी तरह इंटेलिजेंट हैं, और अगर नहीं सोचा तो मैं जैसा बेवकूफ़ था 12th में हो सकता है वैसे हूँ। ठीक है, देखिए अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हो सकता है सुना हो, अगर फंक्शंस अच्छे से पढ़ा होगा तो, एवरेज में भी पढ़ा होगा तो सुना होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अब सुन लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है कुछ ऐसा, इसके अंदर कोई सा भी नंबर जाए, ये उस नंबर तक जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है वो रिटर्न कर देता है। मतलब अगर यहाँ 2.4 होगा तो सबसे बड़ा इंटीजर 2.4 तक क्या है, 2। यहाँ आ गया जी 2.9, तो कूद के तुम लोग 3 पे मत जाना, 2.9 तक सबसे बड़ा इंटीजर 2 ही है। -3.1 सबसे बड़ा इंटीजर -3.1 तक, -3 नहीं होगा, ध्यान से देखना। -3.1 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ तक सबसे बड़ा इंटीजर ये है ना, -4। मतलब जो भी इंटीजर या जो भी नंबर है वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर ये लौटाता है। इसका कर्व क्या होता है, ये 2 से लेके 3 के जस्ट पीछे तक 2 2 2 2 2 देगा। ये देखो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 1 से लेके 2 के बीच में जितनी बार भी मैं GIF लूंगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हर बार 1 देगा। जैसे ही मैंने 2 डाला उसमें वो 2 आंसर दे देगा। 2 पे देख रहे हो ब्लैंक है, 2 पे ये वाली वैल्यू लेगा, और 2 के बाद जितनी वैल्यूज हैं सब पे आंसर 2 आएगा। ये क्या है, इसे बोलते हैं जंप। ठीक, तो ब्रेकेज और जंप पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता, क्योंकि वहां पे मुझे पेन उठाना पड़ेगा, मैं कॉन्टिन्यूसली ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या कहता है इसका, कि उसमें हमें लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं लिमिट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी, कि लिमिट्स कैसे पता करते थे कि लिमिट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिंपल सी बात है, हम पता करते थे जब LHL RHL के इक्वल होता था तो लिमिट एग्जिस्ट करता था, नहीं होता था तो नहीं करता था। अब मान लीजिए अगर fx कोई फंक्शन है और मुझे x = a पे पता करना है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो पहले मैं LHL निकालूंगा। LHL क्या होता था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, यानी a से थोड़ा पीछे, कितना, इत्तू सा, बहुत छोटा सा, a माइनस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx
अगर ये दोनों इक्वल आ गए, ए से थोड़ा ज़्यादा, ए से बहुत थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ये दोनों वैल्यूज़ अगर इक्वल आ गई, इसका मतलब ये क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब सर ये कॉन्टिन्यूटी में कैसे हेल्प करेगा, अभी बताते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूटी में ऐसे हेल्प करेगा कि अगर उसी फंक्शन का LHL RHL, क्योंकि ये इक्वल है, डजंट गारंटी दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इट कैन ओनली गारंटी दैट द फंक्शन, दैट द लिमिट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन। देन व्हाट कैन गारंटी अस दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, आइए बताता हूं। LHL RHL तो इक्वल हो गया, बट LHL RHL क्या बताता है, LHL बताता है कि A पॉइंट से ठीक पीछे और A पॉइंट के ठीक आगे वाली जो वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज सेम है, तो इससे कॉन्टिन्यूस होने का पता नहीं चलता है। इसके बाद अगर मुझे इसकी वैल्यू जो A पॉइंट पे है उसके इक्वल आ जाती है, LHL RHL f ऑफ A के इक्वल, मतलब A पे जो वैल्यू है वो वैल्यू A के ठीक पीछे और A के ठीक आगे थोड़ा सा के इक्वल हो जाता है, तीनों इक्वल हो जाते हैं, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। लिमिट्स और कॉन्टिन्यूस में बेसिक डिफरेंस इतना ही है, ठीक। अब कब कब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, पहला तरीका, जब LHL और RHL इक्वल ही ना हो, ठीक है, LHL और RHL इक्वल ही ना हो, तब तो बात ही खत्म। जब फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक साथ लिखते हैं दोनों को, कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), प्लस माइनस तो बाद में जाके करते हैं ना, जब हमें चेक करना होता है, ठीक। अब तो अगर पहला केस ये, दूसरा केस ये कि LHL RHL तो इक्वल है, LHL RHL इक्वल है, तो हाउ, व्हाट डज दैट सिग्निफाई, इट सिग्निफाइज दैट द लिमिट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन, मीन्स दिस एग्जिस्ट, लेकिन वो f ऑफ a के इक्वल ना हो सकता है ना कि लिमिट तो आपस में इक्वल हो, LHL RHL तो इक्वल हो, लेकिन वो इसके इक्वल ना हो। सो दीज आर द टू कंडीशन विच सिग्निफाइज दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये जब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस सॉल्व करने, वेराइटीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जो हमें ये बताएगा कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है, कब नहीं होता, किस केस में हम फंक्शन को क्या करना होता है कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, या जो कुछ भी, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू।